हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। आइए बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। ठीक है, आज के मैटर में बच्चों मैं कक्षा 10 के बारे में बताऊंगा। बच्चों कक्षा 10 में बच्चों मैंने बैकग्राउंड वीडियो डाला था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन पर, राइट, जिसमें बच्चों मैं रिएक्शन बता रहा था। रिएक्शन में बच्चों मैंने 4 पॉइंट बता दिया था। 5वां पॉइंट आज बताने जा रहा हूँ बच्चों। 4 पॉइंट क्या बताया था। फर्स्ट बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका, सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन, अगला आपका सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन, अगला आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। 5वां बच्चों आपका होता है, 5वां टॉपिक आज आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, अर्थात ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण और अपचयन, इसके बारे में जानेंगे बच्चों। आपका ऑक्सीकरण और अपचयन बच्चों आपका क्या होता है, क्लियर मैटर। ऑक्सीकरण और अपचयन बच्चों, इसके मैटर के बारे में जानेंगे बच्चों। आपका क्या होता है, कैसे। देखो बच्चों, आइए इसमें आप लोगों को बताता हूँ बच्चों। इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोलते हैं। इंग्लिश क्या होती है बच्चों, अगर आप जानना चाहते हो या आपको पता है इंग्लिश बच्चों, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्लियर। ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण बच्चों आपका अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है बच्चों, जानते हैं इसके बारे में। देखो बच्चों, आधुनिक में डिफिनेशन आपको बताऊंगा। अगर ओल्ड में डालोगे तो इसकी डिफिनेशन बच्चों 2 टाइप की आप लोगों को बता सकता हूँ। एक तो आधुनिक में बच्चों आपका डिफिनेशन होता है और एक आपका ओल्ड डिफिनेशन होता है। कई डिफिनेशन इसकी होती है बच्चों, है ना। कई प्रकार से हम ऑक्सीकरण और अपचयन को भैया जो है व्यक्त कर सकते हैं, राइट बच्चों, समझ में आया। जिसमें से आपका टॉपिक क्या है आपका, मुख्यतः जिन बच्चों आयंस या अणुओं या कोई भी आपका बच्चों यौगिक दिया गया, ठीक है ना, कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रियाओं में यदि बच्चों इलेक्ट्रॉनों का परित्याग होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता, रिमूव करता है बच्चों, तो वह आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। और अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को किससे लिखते हैं बच्चों हम, ई नेगेटिव्स, राइट। अब इसी का मैटर है बच्चों, यही आप समझ जाओ, पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ओके बच्चों। क्या इसमें जानना बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, ठीक है, तो अगर रिसीव करेगा आपका तो रिडक्शन कहलाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, देगा बच्चों आपका, निकालेगा, ठीक है, या रिमूव करेगा इलेक्ट्रॉन, तो वह बच्चों आपका ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहलाता है, क्लियर। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बच्चों आपको मैं बताता हूँ। सबको पता है बच्चों आपका Na जो है, Na आपका है, ठीक है ना। अब सोडियम आयन बच्चों आपका, सोडियम से बच्चों आपका सोडियम प्लस बना है, राइट। ऐसे परमाणु से परमाणु आयन, क्यों, क्योंकि बच्चों सबको पता है कि सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो ये देखो, इसमें से आपका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, नेगेटिव। तो ये प्रक्रिया आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, समझ पाए। या दूसरा एग्जांपल, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा एग्जांपल, Cl नेगेटिव से बच्चों आपका क्लोरीन बना दो, ठीक है ना। इसको देखो, यहाँ पर सबसे पहले तत्व को बैलेंस करो, 2 Cl है तो 2 से गुणा करो, 2 एकम बच्चों आपका 2 ऋण इधर है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव कर दो, समझ में आया। तो ये बच्चों इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बच्चों आपका, ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीकरण कहलाता है, राइट बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। आ जाओ, अब अपचयन के बारे में आपको बताता हूँ बच्चों, अपचयन क्या होता है। अब अपचयन बच्चों आपका, अपचयन मतलब वैसे जान लो, अपचयन कर रहा क्या चीज, इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी बच्चों आपका जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा बच्चों, ग्रहण करेगा, राइट बच्चों। इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा है तो आपका अपचयन कहलाता है। कैसे,
ये तो आपका ऑक्सीकरण पर टॉपिक हो गया। अब अपचयन पर आपका टॉपिक क्या होगा? अपचयन पर टॉपिक आपका देखो बच्चों हो जाएगा Cu डबल पॉजिटिव से आपका Cu बनाता है, राइट? ऐसे अब देखो कॉपर कितना एक है, इधर कितना एक, पर इसके ऊपर देखो चार्ज कोई है नहीं, विद्युत उदासीन अर्थात जीरो, इधर 2 प्लस है, तो यहाँ आप क्या करो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो निगेटिव कर दो। जब 2 इलेक्ट्रॉन इधर हम निगेटिव कर देंगे तो ये आपका कहलाएगा बच्चों आपका अपचयन। क्या कहलाएगा? अपचयन। कहने का अर्थ ये हुआ बच्चों किसी रासायनिक क्रिया में रासायनिक कोई आयन आपका है या परमाणु भी हो सकते हैं, अगर वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहे हैं बच्चों, आयन तो होना चाहिए, आयन तो होगा अवश्य बच्चों, तभी इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कराया जा सकता है। क्लियर मैटर? जो आपका इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वह अपचयन प्रोसेस कहलाता है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल बच्चों आपका H+ से बच्चों आपका बनाता हाइड्रोजन गैस, क्या बोलते हो? H+ से हाइड्रोजन गैस बनेगा ना, इसको बैलेंस करो 2 करो 2H+। अब यहाँ पर बच्चों आपका हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 हो गए, इधर 0 है, इधर 2 प्लस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। अब 2 प्लस इधर कैसे आया? देखो ये आगे से इसमें मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई बच्चों आपका, अर्थात गुणा होता है। 2 1 कम 2 प्लस 2 निगेटिव कर दो, बस हो गया। तो ये टॉपिक क्या हो गया? अपचयन का। और ये टॉपिक ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, इसलिए ये क्या है? ऑक्सीकरण है बच्चों। टॉपिक समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये बोलते हैं भैया ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है ना? अगर ये नहीं समझ में आया तो और बच्चों आप टॉपिक समझ सकते हो। जिन अभिक्रियाओं में ऐसी कोई अभिक्रिया दी रहेगी, यदि अभिक्रिया में बच्चों आपका ऋण तत्वों को ग्रहण करे, क्या करे बच्चों? ऋण तत्वों को ग्रहण करे और धन तत्वों का परित्याग करे, तो वह ऑक्सीकरण कहलाता है। एक दूसरी डिफिनीशन होती है। क्लियर? अपचयन क्या होता है? यदि बच्चों आपका वह धन तत्वों को ग्रहण करे और ऋण तत्वों का परित्याग करे तो अपचयन कहलाता है। मतलब जो ऋण तत्व होंगे उनकी संख्या में बच्चों जो है क्या आएगी? कमी आएगी, और जो धन तत्व होगा वो वृद्धि होगा, तो रिडक्शन होगा। क्लियर मैटर? और ऑक्सीडेशन कब होगा? ऋण तत्वों की संख्या बढ़ेगी बच्चों, अगर नहीं बढ़ती है ऋण तत्वों की संख्या तो उसमें से आपका बच्चों जो धन तत्व है वो घटेगा। क्लियर है? अगर वो घट रहा तब भी आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और केवल ऑक्सीकरण। क्लियर? लेकिन टॉपिक क्या हो गया? ऑक्सीकरण और अपचयन। समझ में आया मैटर? कोई दिक्कत तो नहीं इतना समझने में? आगे चलो बच्चों। ओके, आ जाओ बच्चों, इसको मिटा देता हूँ बच्चों। देखो बच्चों, अगला टॉपिक बच्चों मैं आपको, अब तो अभिक्रिया हो गई, ठीक है ना? अब रासायनिक समीकरण भी आपका हो गया। रासायनिक समीकरण भी मैंने बच्चों आपको जो है पिछले बैक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। क्लियर बच्चों? कंकाली समीकरण भी होता है, वो भी मैंने बैक में बताया क्या होता है। जो रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है उसे स्केलेटन रिएक्शन बोलते हैं, कंकाली समीकरण बोला जाता है, जो बैलेंस ना हो। राइट है बच्चों? अब आपको बताएंगे बच्चों अपक्रिया को संतुलित कैसे किया जाता है। इसमें इस लेसन में बच्चों एक और इम्पोर्टेंट बचा है कि रासायनिक जो समीकरण दिया रहेगा उसको हम संतुलित कैसे करेंगे। संतुलित सीख लो, रिएक्शन सीख लो, पूरा लेसन आपका फिनिश बच्चों, खत्म हो गया। समझ में आया मैटर? कैसे जानने का? अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, ठीक है ना? तो संतुलित करने का बच्चों जो है क्या नियम होता है, क्या टॉपिक होता है, इसके बारे में जानते हैं बच्चों। देखो सबसे पहले जो है, सबसे पहला टॉपिक बच्चों आपका इसमें समीकरण को संतुलित करना। पहले आपको बच्चों छोटे छोटे समीकरण लिख के आपको बताता हूँ। आपको जानना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। दोनों में, दोनों तरफ बच्चों जो मोलर द्रव्यमान होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है ना? दोनों तरफ एक, किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। क्लियर मैटर? एक रिएक्शन दिया गया आपका बच्चों, हमने नाइट्रोजन अणु लिया और फिर हमने क्या लिया बच्चों? हाइड्रोजन अणु लिया, राइट? और इनको आपस में मैंने रिएक्ट कराया, और रिएक्ट अर्थात अपक्रिया कराया बच्चों, और तब ये आपका अमोनिया गैस बनाया। ये रिएक्शन लिखा गया। अब इस रिएक्शन में पूछा जा रहा है इस समीकरण को संतुलित कीजिए, बैलेंस कीजिए। ये क्या है बच्चों? असंतुलित समीकरण, इनबैलेंस आपका रिएक्शन। तो अगर इनबैलेंस रिएक्शन है तो उसको बच्चों स्केलेटन रिएक्शन भी बोलते हैं, कंकाली समीकरण भी
कहलाता है। क्लियर मैटर, समझ में आया बच्चों? ओके, देखो इसके बाद आगे क्या करने का आपको, अब इसमें देखो क्या चीज कैसे बैलेंस कर लें कि आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए बच्चों। यहाँ देखो n की संख्या 2 है और यहाँ n है और h यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो ऐसी स्थिति में इसको बैलेंस करने के लिए अगर यहाँ हम 2 कर दें, क्या कर दें बच्चों, 2 कर दें, तो आपका शायद बैलेंस हो जाएगा। क्लियर, हमेशा बच्चों ऋण तत्वों को खास करके पहले बैलेंस करते हैं, तब धन तत्वों को ध्यान में रखा जाता है। समझ तो है ना, हमेशा टॉपिक याद रखना, ऋण तत्वों का पहले बैलेंस किया जाए और फिर आपका धन तत्वों का। क्लियर बेटा, हमेशा टॉपिक में याद रखना बच्चों, खास करके ये ध्यान में रखना, ये शर्त तो होती है। तो अब इसमें देखो यहाँ पर बच्चों 2n था, 2n हो ही गया और n निगेटिव चार्ज होता है, h के ऊपर प्लस चार्ज होता है, सबको पता है। अगर आप बोरबरी के नियमानुसार बच्चों आपका, ठीक है, आप केल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो एक प्लस चार्ज आता है, एक माइनस चार्ज आता है। क्लियर, तो यहाँ पर 2n हो गया बच्चों, 2 3 आपका 2 3 6 हो गया। क्लियर, अब 2 3 6 h हो गया और यहाँ पर h कितना बच्चों आपका 2 है। तो यहाँ सामने हम क्या करेंगे, इसके मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, तो 3 2 आपका 6 हो गया। और याद रखना बच्चों, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है। क्या होता है बच्चों, गुणा। और आगे जो हमेशा आगे ही लिखते हैं बच्चों, कोई भी रिएक्शन आपका दिया गया हो, जो भी हम गुणा करेंगे वो तत्व या यौगिक या और जो भी होगा उसके हम जस्ट सामने लिखेंगे, ठीक है। और बच्चों बैक में नीचे लिखेंगे तो गलत माना जाएगा, किसमें हम यहाँ कर दें तो सही है, गलत तरीका। ये तरीका यही होता है, जैसे एलिमेंट है, ये तत्व है, अब इसके सामने यहाँ मल्टीप्लाई हम कराएंगे, यहाँ कराएं, ये सही तरीका है। यहाँ मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो गलत तरीका हो गया, राइट। इधर लिख रहे हैं तब भी आपका हमेशा तत्व के सामने, राइट, या अणुओं के सामने बच्चों, यौगिक के सामने कराते हैं मल्टीप्लाई, तभी आपका रिएक्शन बैलेंस होता है। समझ में आया? एकदम सिंपल रिएक्शन है बच्चों, प्रैक्टिस आपको सिखा रहा हूँ बच्चों, प्रयास कीजिए। इतना आपको हम बता देंगे बच्चों रिएक्शन आज, कि आप लोगों को बैलेंस करने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हर रिएक्शन आपको बैलेंस हो जाएगा, राइट। बैलेंस हुआ ना रिएक्शन। अब देखो इसमें आपको और क्या करने का, सबसे पहले इसमें आप चेक करो बच्चों, सब बैलेंस हुआ। चेक करने का तरीका, ये बच्चों अभिकारक है, ये टोटल आपका रिएक्टेंट होता है, और तीर के बाद गिरसेरों के बाद जो होता है बच्चों आपका वो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है। क्लियर मैटर, छोटा छोटा नमूना बच्चों अपनी एकदम सरल भाषा में बच्चों आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको सब समझ में आएगा। तो अभिकारक का देखो n इक्वल टू आपका कितना 2, राइट। अब इसी का आप देख लो n, देख लो क्या, देख लो n। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या इसको एक दूसरा तरीका और होता है बच्चों, बीच में ऐसे n लिखिए, क्या लिखिए n, तत्व क्या है n। अब n के लेफ्ट साइड ये अभिकारक में देखिए संख्या कितनी है 2 है, राइट। अब इसके साइड में देखिए n की संख्या कितनी है 2, 2 1 का 2, 2 1 जा 2। ओके बच्चों, समझ में आया? शाबाश मेरे बच्चों, आ जाइए आगे। 3 2 6, ये बच्चों आपका 6, लेफ्ट साइड में कितना हुआ 6 हुआ, h इधर h कितना है देखो 6, बराबर है कि नहीं। क्लियर मैटर, ऐसा लिख सकते हैं, एक बार लिखो, दोनों साइड में लिख लो। ये किसका है बच्चों आपका, अभिकारक का आपका बच्चों। अभिकारक में तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या कितने उसमें तत्व हैं आपके। क्लियर मैटर, बैलेंस हुआ। ये ट्रिक है बच्चों, ऐसा करोगे तो आपके समझ में आसानी से आएगा और आपको समझ में आएगा हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। क्लियर, एक कॉम्बिनेशन और भी किया जा सकता है बच्चों, लेकिन ऐसा कॉम्बिनेशन करना ही कुछ ज़्यादा ही उचित है। समझ पा ना। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप अभिकारक का लिखिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, अभिकारक का n लिखिए, ऐसे h लिखिए, और ऐसे n लिखिए, इधर h लिखिए, ठीक है। अब यह अभिकारक का क्या है, पहले 2 दिया गया था, h का क्या दिया गया था 2 दिया गया था, है ना। अब इधर देखो, अब इसमें क्या कराया जाए, कितने से मल्टीप्लाई। अगर इसमें हम बच्चों देखो 2 से गुणा करा दें, इसमें कितने से आपका 1 है तो 1 गुणे 2 कराएंगे, और इसमें क्या कराएंगे 1 से गुणा, राइट, पर आगे लिखा जाएगा। और इसमें देखो, इसमें आपका h की संख्या क्या है बच्चों,
H की संख्या 3 गुणे करो। अब यहाँ पर 2 है आपका, है ना, तो यहाँ क्या करो 2 करा दो, तो 3 2 6 बैलेंस हुआ ना, ये बराबर क्या आएगा 2 आएगा, और ये भी क्या आएगा 2 आएगा। अब इसको देखो H को, अब यहाँ पर आपका 3 दूनी 6 हो गया, अब 3 से इसमें गुणा करा दो, 3 से इसमें गुणा करा दो तो 6 हो जाएगा कि नहीं बच्चों, ये 6 हो गया। क्लियर? ओके बच्चों, है समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों यहाँ तक? बच्चों देखो आगे, एक मिनट बच्चों, हाँ बच्चों देखो, ये 2 हो गया, 2 हो गया, 6 6 बराबर हो गया ना। ये भी बच्चों आप तरीका अपना सकते हो बैलेंस करने के लिए, ये भी तरीका अच्छा होता है बच्चों, है ना। अगर आपको उस टाइप नहीं समझ में आता तो आप ऐसा भी कर सकते हो। क्लियर मैटर? पहला रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा रिएक्शन एक लिखता हूँ। दूसरा रिएक्शन बच्चों आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ एकदम सरल भाषा में बच्चों, और बहुत बढ़िया रिएक्शन, ताकि आपके समझ में आ जाए बच्चों, है ना। अभी छोटा छोटा रिएक्शन लिखेंगे बच्चों। ऐसे लिखा गया आपका H2 प्लस आपका I2 इज इक्वल टू आपका HI, ऐसे लिखा गया, है ना। अब इसको बच्चों आपको बैलेंस करने का, देखो अभी छोटा छोटा रिएक्शन क्या करने का। अब इसमें देखो 2 इधर 2 इधर, इधर 1, अगर यहाँ हम 2 से बच्चों गुणा करा दें तो बैलेंस हो जाएगा, बस हो गया, संतुलित हो गया। क्लियर मैटर? और अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो इसको मिटा दीजिए, इसको क्या करिए मिटा दीजिए। यहाँ पर लिखिए H, यहाँ पर लिखिए I, इसकी संख्या क्या है 2, इसकी संख्या क्या है 2, इधर लिखिए H 1, I आपका क्या है 1, राइट। अब देखो बच्चों इसमें 1 से गुणा कराओ, इसमें 1 से, और इसमें 2 से, और इसमें 2 से गुणा करा दो, देखो बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पर बच्चों केवल एक बार लिखेंगे, बाकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, आगे आइए बच्चों, दूसरा आप बताता हूँ। ये तो एकदम सिंपल था बच्चों आपका। अब थोड़ा सा बच्चों बिग रिएक्शन आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बच्चों। जैसे लिखा गया MnO2, इसका नाम बच्चों मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसको बच्चों मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ बच्चों, HCl के साथ, है ना। और जब मैंने HCl के साथ रिएक्शन कराया बच्चों, तब ये बना लिया MnCl2 और Cl2 प्लस फॉर्म का वाटर H2, राइट। अब देखो बच्चों इसको बैलेंस करना है, हम कैसे बैलेंस करेंगे कैसे नहीं। तो पहला टॉपिक बच्चों मैंने ध्यान में आपको बताया बच्चों, हमेशा ऋण तत्वों को पहले बैलेंस करते हैं। पहला मेरा ट्रिक क्या है याद रखना बच्चों, फार्मूला हर स्थान पर ये काम में आपको आएगा। आपको सबसे पहले ऋण तत्वों को ही बैलेंस करना है, ठीक है ना, पहले हमेशा याद रखो। क्लियर मैटर? चले यहाँ देखो बच्चों, ऑक्सीजन ऋण तत्व है, Mn मैग्नीज धातु होता है, क्या बोलते हो, समझ में आया ना। अगर ये ऑक्सीजन ऋण तत्व है तो इसमें संख्या देखो आपकी कितनी है, यहाँ पर बच्चों इनकी संख्या है 2, और यहाँ देखो कितनी है ऑक्सीजन की संख्या 1, है कि नहीं। तो क्या कराएंगे बच्चों इसमें हम, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 2 से गुणा करा देता हूँ बिना सोचे और समझे हुए, ठीक है। अर्थात पहले समझ के बच्चों एक सगे कलाम बोलता हूँ बच्चों, इसको देखो ऑक्सीजन 2, 2 1 कम 2 ऑक्सीजन हो गया। क्लियर बेटा? समझ में आया ना टॉपिक। अब देखो, अब फिर यहाँ पर आप Cl देख लो, निगेटिव में इधर Cl 2 2 कितना है 4 है, अब इधर देखो क्या है 1 है कि नहीं आपका। तो यहाँ क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, एकदम रिएक्शन आपका क्या हो गया संतुलित हो गया। समझ में आया? और संतुलित होने का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो प्रूफ देने के लिए आपको क्या करने का बच्चों, Mn इज इक्वल टू ये लेफ्ट का आपका साइड का, और इधर आपका राइट साइड का, ठीक है ना। Mn इज इक्वल टू 1, O इज इक्वल टू 2, H इज इक्वल टू आपका 4, Cl इज इक्वल टू 4। क्या बोलते हो, समझ में आया ना। इसी जैसा इधर आ जाओ, Mn इज इक्वल टू 1 है ना, देखो
इसके बाद ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन 2 1 कम 2, इसमें मल्टीप्लाई होता है बच्चों, है ना। कहने का अर्थ ये हुआ, ये इसमें ना गुणा होगा, 2 1 कम 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर। इसके बाद बच्चों H देखो, H इधर 4 है, इधर देखो 2 दूना 4, 2 2 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। आइए Cl देखते हैं, Cl इज इक्वल टू करो। अब Cl देखो बच्चों, Cl 2 यहाँ 2 यहाँ, 2 2 कितना हुआ 4 Cl हुआ ना आपका। तो यहाँ क्या करेंगे बच्चों 4, देखो दोनों साइड बैलेंस हो गया कि नहीं, समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में, देख लो बच्चों। अगर ऐसा आपको नहीं आता तो और भी ट्रिक होते हैं, और भी तत्वों को आप दूसरे माध्यम से भी बच्चों आप बैलेंस कर सकते हो। क्लियर। दूसरा टॉपिक आपको क्या है बताता हूँ बच्चों, देखो इसको मिटा दो पहले, ये बैलेंस किया गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, अब इनबैलेंस रिएक्शन होगा। दूसरा टॉपिक क्या है, आपको लिखना होगा बच्चों, यहाँ पर एमएन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 2, एच की संख्या 1, Cl की संख्या 1, राइट। अब इधर देखो एमएन की संख्या 1, O की संख्या 1, राइट। H की संख्या देखो बच्चों आपका, H की संख्या 2, Cl की संख्या देखो 2 2 4, Cl कितना हुआ 4। अब देखो सारे का तो मैंने ऐसे लिख लिया, एकदम मस्त बच्चों तरीका है बैलेंस करने का। ओके, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो क्या करने का, देखो एमएन 1 है, एमएन बच्चों ये शायद हमको लगता है बैलेंस है, इसमें कुछ आपको करना ही नहीं, क्योंकि दोनों तरफ एक एक है, एक उसका एक उसका, राइट बच्चों। अगर एक एक है तो बराबर रहे, अगर इसमें कुछ ज्यादा कम होता तो उसको मैं संतुलित करता, है ना, बराबर है टॉपिक। क्लियर। ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है बच्चों और यहाँ पर 1, इसका मतलब ये इम्बैलेंस है ना। अब इसी को हम करेंगे सेट बच्चों, यहाँ क्या करेंगे बच्चों 2 से गुणा कराएंगे, गोला वाला बच्चों लिख रहा हूँ जो मल्टीप्लाई कराना है, क्या किया मैंने इसमें 2 से गुणा करा दिया, बैलेंस हुआ ना। अब ये देखो इधर मल्टीप्लाई कराओ, ये इधर वाला ऐसे ही रहेगा, दो कोई कुछ नहीं करने का, ठीक है ना। अब आगे देखो, आगे 1 दिया गया, H का 1 है, ठीक है ना। इधर कितना है 2 है बच्चों। अगर इधर हम क्या करा दें, इसमें बैलेंसी के लिए 2 से गुणा करा दें, अभी इसमें तो बैलेंस हो गया 2 2, है ना। लेकिन फिर आगे देखो Cl क्या है इधर 1, इधर कितना है 4, तो यहाँ 4 कराएंगे, क्या कराएंगे 4। ओके। अब देखो बच्चों Cl इधर 4 है, यहाँ मैंने 4 से अगर गुणा कराया तो यहाँ पर ऑटोमेटिक H जो है आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो है, जो आपका H कितना है यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर क्या आया Cl 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हम 2 और करेंगे बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि तभी होगा। और इसमें भी क्या किया जाएगा 2 और। क्लियर मैटर, समझ में आया कि नहीं। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं, इसमें मैंने 1 से ही कराया बच्चों, इसमें मैंने 4 से कराया, इसमें मैंने 2 से और एक्स्ट्रा कराया, क्या बोलते हो बैलेंस हुआ ना। अब सारे बच्चों रिएक्शन आपके क्या होंगे, बैलेंस हो गए। तो क्या करने का, H यहाँ पर मैंने 2 2 4 किया है ना, तो यहाँ पर क्या कर दो 4, ये दोनों कराया ना बच्चों, पहले तो एक ही था ना आपका, 2 2 4 4 4, तो यहाँ 4 कर दो। क्लियर। यहाँ पर ऑक्सीजन देखो 2 है, मैंने 2 से गुणा कराया, 2 कर दीजिए, हो गया। अब देखो सारे बच्चों क्या हो गए, बैलेंस हो गए। समझ में आया ना, मस्त आइडिया है ना। ये दूसरे टाइप समझने का, नहीं तो ऐसे भी हम आप कर सकते हो। क्लियर मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं, मिटा दो बच्चों। ओके, रिमूव करता हूँ इसको। देखो बच्चों, ऐसे ही बच्चों रिएक्शन आप स्वयं जो है, आपको मैं HW देता हूँ, आप अपने मन से घर पर कीजिए। मैं कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, आप स्वयं अपने मन से घर पर इसको बैलेंस कीजिए, है ना। CH4 प्लस आपका O2 बनाएगा बच्चों आपका CO2 प्लस आपका H2, ये इम्बैलेंस रिएक्शन है। इसको आपको SW में आपको प्रयास करने का। ओके, जब आप प्रयास करोगे तभी आपको आएगा, समझ पा रहे, नहीं करोगे बच्चों तो नहीं आएगा। आपको सबसे पहले आपको ही करना होगा, मैंने तरीका बता दिया, कि आप घर पर आप स्वयं बैठ के इसको प्रयास कीजिए
कि आपका रिएक्शन सब जो है क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है ना। अगला लिखा गया बच्चों आपका छोटा सा NH4 NO2 बनाएगा आपका N2 आपका नाइट्रोजन प्लस आपका H2। क्लियर मैटर। ये दूसरा रिएक्शन आपको घर पर बैलेंस करने का बैठ के, ठीक है ना। और कमेंट में बताइए बच्चों मुझे लिख के कि मैंने इस रिएक्शन को सर जी बैलेंस कर लिया, राइट। अगला टॉपिक क्या है, H2O2, ठीक है ना। H2O2 से बच्चों आपका क्या बनाएगा, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, समझ पा रहे हो ना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस आपका बना लेगा क्या, O2 प्लस आपका H2O, समझ पा रहे हो, क्लियर मैटर। इसको भी आप बैलेंस कर लीजिएगा, समझ पा रहे हैं। जब बैलेंस करोगे तो आपका ये भी टॉपिक क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, 3 बच्चों रिएक्शन आपको संतुलित करने का कमेंट में जरूर बताइएगा और करिएगा बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ओके बच्चों, थैंक यू।